हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं FY बीकॉम का सेम 2 मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट। देखिए, आज जो हम देख रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है, वेरिएट लीनियर रिग्रेशंस। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं। हमने पहले भी कॉन्सेप्ट देख लिया, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया, मीन हो गया और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट हो गए। जैसे मैंने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया था कि कहीं पे आपको फॉर्मूला यूज़ करके बताना है और कहीं पे आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा। तो आज जो हम करेंगे वो लीनियर इक्वेशंस होगा। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स में देखा था वो था आपका एक डायरेक्टली फॉर्मूला, ठीक है, जिस पे आप अपना कोरिलेशन, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। मीन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका रेंज क्या है, किस रेंज में उसकी वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में उठेगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, हर एक का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट, हर एक का बेसिक वीडियो मैंने पहले से आपको दे दिया, लेक्चर्स आपको दे दिए, ताकि आप जब ये चैप्टर स्टार्ट करो तो पहले आप बेसिक देखो, ठीक है। आप कोई सम अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, उस सम का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले देख लीजिए, तो आपको पूरा सम ईजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। आज जो हम करने वाले हैं वो सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशंस और कोएफिशिएंट का, यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। इसमें आपको टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है और इसके बेसिस पे आपको फाइंड करना है मीन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आज जो हम सीख रहे हैं वो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6 है, मनन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है। और मैं बता दूं कि ये रेगुलर यानी कि कॉलेज जाने वाले बच्चे और आइडियल के जो बच्चे होते हैं जिनका सेकेंड सेम, ठीक है, स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट होगा, या जिनको केटी लगी है, यहाँ तक कि मैं बता दूं कि FY बीकॉम सेम 1 आइडल और रेगुलर बच्चे जो हैं, ठीक है, उनके जितने भी चैप्टर्स हैं, सब चैप्टर्स यानी कि पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं विद सॉल्यूशंस। हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हर एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम है ये सब मैं आपको लेक्चर्स में बताऊँगा, ताकि आप जब मैथ्स के कॉन्सेप्ट सॉल्व करो तो आप हर एक सम्स को अपने एग्जाम्स में प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, और भी ईजी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इल्यूस्ट्रेशन नंबर 6 आज, ठीक है। कॉन्सेप्ट नया है, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन और सॉल्व करने का तरीका इजी होगा। रिग्रेशन इक्वेशंस ऑफ द टू सीरीज आपको गिवन है। टू सीरीज आर 2x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4y प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फाइंड द मीन वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड ऑल्सो फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशंस, ठीक है। आपको दो इक्वेशंस गिवन है, इसके बेसिस पे क्या करना है, आपको मीन निकालना है और कोरिलेशन कोएफिशिएंट मतलब r की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो मैंने यहाँ पे r यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट के फॉर्मूला दे दिया था, वो फॉर्मूला आप रेफर कीजिए। चलिए, तो अब इसमें निकालना कैसे है, क्योंकि इसमें इक्वेशन से बाकी कोई भी अदर वैल्यूज नहीं दी गई है, तो कहते हैं कैसे इसमें। देखिए, ये जो आपको दो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन जैसा, ठीक है, यानी कि साइमल्टेनियसली इक्वेशन जैसे। तो उसमें आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपको x एंड y की वैल्यू मिल जाएगी तो दैट इज मीन्स आपको x बार एंड y बार की वैल्यू मिल जाएगी। जो आपको x एंड y आएगा उसको ही हम क्या बोलेंगे, x बार एंड y बार, राइट। एंड देन इस इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट लेंगे और इसमें हम x का कोएफिशिएंट लेके BYX और BXY यानी कि वेरिएट डेटा या लाइन ऑफ द रिग्रेशन x ऑन अ y या y ऑन अ x फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट यहाँ पे हम ये दो इक्वेशंस को राइट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट जो इक्वेशन है अपने पास वो है 2x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड देन अब इस पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन 2x को सेम ऐसे रखते हैं हम, ठीक है, 2x और रिमेनिंग वैल्यूज को शिफ्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस वाई साइड आएगा तो प्लस, इसको भी इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 15 हो गया। तो x इक्वल्स 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो इंडिविजुअल की डिवाइड में लेके जाना है यहाँ पे। तो y/2 प्लस 15/2, इसको सॉल्व नहीं करना है। ये जो x की वैल्यू आई है इसको लिखेंगे देयरफॉर bxy इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 के साथ y का मल्टीप्लाई होगा। या तो आप ऐसा समझ सकते हो कि y का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2। इसमें रीज़न देंगे हम लोग, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ y हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। फिर सेकेंड 3x माइनस 4y फिर प्लस 25 इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम पहले अभी यहाँ पे क्या किया हमने, x को किया ना, अभी यहाँ पे हम y को करेंगे। तो मतलब माइनस 4y को सेम ऐसे रखा हमने, बाकी सबको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा माइनस 3x, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे
प्लस है, इस साइड आया तो -3x, इधर पे प्लस है तो -25। क्लियर। अब यहाँ पे -4y क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है y के साथ, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू -3x अपॉन -4। ठीक है, यहाँ पे भी -25 अपॉन -4, तो y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 3/4 x हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 25/4 हो गया। यहाँ पे y आ गया, तो देयरफॉर हमें यहाँ पे by(x) मिल जाएगा। ठीक है, और कैसे मिलेगा, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट हम क्या बोलते हैं, जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे bxy मिल गया और यहाँ पे by(x) मिल गया। देखिए अभी मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे सीधा कोरिलेशन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, r। ठीक है, दैट इज में मुझे r मिल जाएगा। r का फॉर्मूला होता है इन द अंडर रूट by(x) डॉट bxy। इस डॉट का मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो r इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, by(x) की वैल्यू क्या है 3/4। ठीक है, और फिर कितना है 1/2, इसका मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3 और इधर पे 8 हो गया, राइट। अब हम इसको डिवाइड करके इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। चलिए, तो अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो r इक्वल टू, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर प्लस या तो माइनस में होता है, याद रखिए। जब भी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे और आंसर आएगा डिवाइड करने पे, डिवाइड करके स्क्वायर रूट ले लिया हमने सीधा। आप जब कैल्सी से करोगे तो पहले डिवाइड करो, ठीक है, और आपको कैल्सी में लेफ्ट हैंड साइड में देखो स्क्वायर रूट का बटन दिया होगा, उसको जस्ट प्रेस कर देना। ठीक है, पहले डिवाइड करो और कुछ करना नहीं, डिवाइड करके जो नंबर्स आएगा और उसको पहले इक्वल ये स्क्वायर रूट के साइन को प्रेस कर देना, तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो 0.6123 ये मिल गया हमें r, राइट। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, लेकिन इसमें आपको डिफाइन करना पड़ता है कि r की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो ये कैसे कर सकते हैं, जब भी देखो bxy और byx, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव है तो r भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इसमें से दोनों नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इसको हम बोलते हैं हम लोग नॉन कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। ठीक है, और अभी जो अपना कंडीशन आया ये क्या, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी मतलब कि जब bxy और byx और r की वैल्यू तीनों पॉजिटिव है तो ये क्या, कंसिस्टेंसी है। ठीक है, और ये दोनों नेगेटिव है तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहेगा और r की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव भी रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंसी। क्लियर। तो इसमें लिखेंगे देयरफॉर if bxy and byx are positive, then r is also positive। ठीक है, तो therefore r equals to 0.6123। तो वैसे तो हमें r की वैल्यू अब मिल चुकी है, जो अपना थर्ड पार्ट था कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, x बार एंड y बार। ठीक है, हम इक्वेशंस के बेसिस पे निकालेंगे। फिर से मैं यहाँ पे इक्वेशन राइट डाउन करता हूँ। 2x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है, और 3x माइनस वाई प्लस 25 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे 4y है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, पहले y को सेम करेंगे। ठीक है, y का कोएफिशिएंट सेम करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मुझे y में क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 4 है। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है और ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। तो अपने पास इक्वेशन क्या आएगा, 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 2 8x, फिर माइनस, ठीक है, 4y, फिर माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 इधर पे भी 4 आएगा और 15 4 से 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, ऐड कर देंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि सिमिलर साइन है। जब भी सिमिलर साइन होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, ठीक है, या कोई भी एक प्लस में और एक माइनस में रहेगा, तो हमें क्या करना होता है, एडिंग करना होता है। जब भी सिमिलर साइन होगा तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे अभी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सेकेंड है अपने पास यहाँ पे 3x माइनस 4y, ठीक है, प्लस 25 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे आंसर क्या है 8x माइनस 4y फिर माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो अभी क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड इक्वेशन का साइन देखने का। सेकेंड इक्वेशन का साइन, इसका साइन क्या प्लस है, तो मतलब ये माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस में और एक प्लस में, तो इसकी वैल्यू सीधा 0 हो जाएगी। 3x में से 8x माइनस करेंगे तो माइनस 5x आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो प्लस 25 और प्लस 25 प्लस 60, तो ये प्लस होके 85 हो जाएगा, प्लस 85 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो माइनस एक्स 5x इक्वल्स टू, ये प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 85। ठीक है, 5x के साथ मल्टीप्लीकेशंस में इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 85 डिवाइड बाई 5। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 8 1 सा 8, तो 3 बचा, तो 5 1 सा 5 हो गया था, यहाँ पे 3 बचा 35, तो 7 सा। आप कैलसी से डिवाइड कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मली माउथ कैलकुलेशन कर लिया, तो आंसर आ गया x की वैल्यू 17। तो ये जो x की वैल्यूज़ है इसको हम क्या बोलेंगे, x बार बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इसमें एक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी एक में जो भी आपको अच्छा लगे। तो मोस्ट ऑफ दी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्लेसिंग x वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो 1 क्या अपने पास, पहले वो लिख लेते हैं, 2x माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो x के प्लेस पे 17 माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो 17 2 ज़ा 34 माइनस वाई माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 34 में से माइनस 15 कर देंगे, तो 34 में से माइनस 15 करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो बिगर नंबर साइन पॉजिटिव में, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा 19 माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर y, ठीक है, y इक्वल्स टू, इधर पे प्लस 19 है तो क्या होगा, देखो माइनस वाई इक्वल्स टू, इधर प्लस है इस साइड आएगा तो माइनस 19, तो माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 19। क्लियर, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस x बार इक्वल्स टू 17 एंड y बार इक्वल्स टू 19। ठीक है, ये हो गया। एंड आगे लिखेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज मीन्स r इक्वल्स टू कितना आया, r की वैल्यू आ गई थी 0.6123। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया यहाँ पे। तो ये हो गया अपना कंप्लीट सब। आई होप ये दो इक्वेशंस के बेसिस पे, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस के बेसिस पे किस तरीके से हम रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम x बार, y बार और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको इजी तरीके में बता दिया। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो बहुत ही लंबा सा एक सोल्यूशन दिया हुआ है। फर्स्ट मैंने क्या किया, एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ये इक्वेशंस को सॉल्व किया। ठीक है, इसमें मैंने x की वैल्यू निकाल ली। ये जो x रहेगा उसमें कैसे निकालना है मुझे, कोएफिशिएंट ऑफ y लेके। जब मैंने y का कोएफिशिएंट लिया तो मुझे 1/2 मिल गया, जो कि ये मेरा काम करेगा bxy के लिए। सेम इसी तरीके से मैंने सेकंड इक्वेशन लिया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन नहीं लिया। यहाँ पे मैं बता दूँ, ये हमने क्या लिया, सेकंड इक्वेशन लिया है। सेकंड इक्वेशन में मैंने y की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो y में भी मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ x लिया। ठीक है, जब आप x निकालोगे तो y का कोएफिशिएंट लोगे, जब आप y निकालोगे तो x का कोएफिशिएंट लोगे। तो ये मिल जाने के बाद मुझे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, जो कि मैंने ये बेसिक से वीडियो में दे दिया था। तो y r का फॉर्मूला होता है byx और bxy, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी देखो मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा है, यहाँ पे मैंने 1/2 लिखा है। अभी यहाँ पे बच्चे बोलेंगे यहाँ पे क्रॉस दिया, यहाँ पे सीधा कर दिया सर आपने। चलिएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों कर सकते हो। चलो मैं इसको एक प्रॉपर मेथड में लिख देता हूँ। वैसे तो दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब फिर 1/2, ये डॉट का मतलब है कि ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, और मल्टीप्लिकेशन सामने सामने करते हैं, 3 1 सा और 4 2 सा 8 ऐसा। और उसको पहले मैंने डिवाइड किया कैलसी से, और जब मैंने कैलसी से डिवाइड किया तो डिवाइड करने के ऑन द स्पॉट मैंने रूट का बटन प्रेस कर दिया, तो मुझे r की वैल्यू मिल जाएगी।
लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है, जब आर की वैल्यू स्क्वायर रूट में लोगे तो प्लस या तो माइनस में आंसर आएगा। जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो आर की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, दोनों नेगेटिव है तो आर की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू मिल गई और उसके बाद फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को अगेन लिया और 1 एंड 2 में हमने क्या किया कि y के कोएफिशिएंट को सेम किया। अगर आपको लगता है कि आप y के कोएफिशिएंट को सेम करके नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो आप x के कोएफिशिएंट को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो अगर मैं x के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ और उसको लेके सॉल्व करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, मतलब कि इसको 6 करूँगा और इसको 6 करूँगा। ठीक है, ये आप पे डिपेंड है आप किसको लेके सॉल्व करते हो, x को या y को। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ दी क्या करता हूँ, सिर्फ y के कोएफिशिएंट को सेम करता हूँ जो मिडिल में आता है। हाँ, मतलब जो सेकंड टर्म होता है अपना, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट टर्म है उसको मैं सेकंड टर्म है उसको मैं ज़्यादातर सॉल्व करता हूँ। तो इसके y को कोएफिशिएंट मैंने सेम कर दिया, इधर 4 था तो इसलिए यहाँ पे 4 लाने के लिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। देन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को मैंने सॉल्व किया तो मुझे x की वैल्यू और y की वैल्यू प्लेसिंग करके मिल गई। ठीक है, और मैंने स्टेटमेंट लिख दिया ताकि मेरा कोई भी मार्क्स ना कटे। आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इस इलस्ट्रेशन नंबर 6 में था। आप देख सकते हो कि आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी एक क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम गिवन है, लेकिन इसमें एक सेंटेंस ऐड कर दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब तक आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y नहीं था और इस क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दे दिया है और इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए पूछ दिया हुआ है। तो करना कुछ नहीं है, पहले तो सेम आपको इस तरीके से ही करना है। ठीक है, सेम प्रोसीजर पूरा फॉलोअप करना है, r की वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है यहाँ तक, इसमें कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है और उसके बेसिस पे आप स्टैंडर्ड डेविएशन x निकाल सकते हो। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे, जो कि डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन है। हम सिर्फ डिफरेंट टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ उसको ही अटेम्प्ट करेंगे और जो सेम सम होगा वो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होगा। जैसे मैंने कहा था, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन दूंगा, देखिए, जो आपके टेक्स्ट बुक में सिमिलर है। ठीक है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अभी पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अपने कुछ सम्स हो जाएंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन मार्क करवा दूंगा, तो आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी डाउट लगेगा वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दीजिए या थोड़ा सा पीछे स्किप करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए अभी तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 भी सेम सॉल्व करना है, इसमें सेम क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसमें दो इक्वेशंस दिया हुआ है। फर्स्ट वन, एक तो है अपना 15x माइनस 8y माइनस 180 इक्वल्स टू 0 है, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे। फर्स्ट मैं इस साइड हो जाता हूँ, आप देखिए। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट वन x निकालना है ना, तो x ऐसे रखेंगे 15x। ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे इसमें और बाकी सब वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 8y हो जाएगा और प्लस 180। ठीक है, फिर इसमें x को रखेंगे और 15 को यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे, तो 8/15y। ठीक है, प्लस 180/15। ठीक है, इस तरीके से। देन अब क्या करना है, आपको y का कोएफिशिएंट लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, bxy कितना आ जाएगा 8/15। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये मिल गया फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है उससे, ओके, तो एक्चुअली मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन पहले सॉल्व कर दिया गलती से, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ था। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है क्लास, अभी हम क्या करेंगे ना, इसमें सेकेंड इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे 15 बड़ा है ना, तो अपना जो भी आंसर आएगा, 15 किससे बड़ा है, y से। ठीक है, तो अपना जो भी वैल्यूज आएगा तो वो कैसा, नेगेटिव ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब मोर देन 1 हो जाएगा या लेस देन -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से नंबर्स आएंगे, याद रखना। देखो ये कैसा 5, 6 से छोटा है। ठीक है, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये आप कैसे भी लो। ठीक है, ये x होना y लो या y होना x लो तो भी चल जाएगा, लेकिन जो सेकंड वाला है ना, ये सॉल्व नहीं हो पाएगा फिर। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जब हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से x और y लेते हैं। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लेते हैं, फिर y x लेते हैं।
लेकिन अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन से ठीक है एक्स वाई लेंगे, मतलब एक्स ऑन अ वाई, क्लियर, क्योंकि ये बिगर है इसीलिए हम एक्स ऑन अ वाई लेंगे। अगर हम वाई ऑन एक्स लेते तो इसका आंसर क्या होता है, इसका अपोजिट होता है 15/8। 15/8 मतलब क्या होगा, अगर देखो 15/8 करेंगे तो एक ऐसा बिगर नंबर होगा 1 पॉइंट में आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 1 पॉइंट, ठीक है। फिर 7 बचेगा 70, फिर 8, मतलब देखो मोर देन 1 आ गया ये, राइट। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं लेंगे, हम ऐसा लेते हैं 18/15। हमेशा स्मॉलर नंबर ऊपर होना चाहिए और बिगर नंबर नीचे होना चाहिए, तो ये आपका आंसर राइट आएगा। जब भी आप बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालोगे तो ये ध्यान देना, हाँ देखिए ये माइंड में रख के फिर सॉल्व करना। आप ऐसा डिवाइड कर सकते हो, अगर जब इसको सॉल्व करेंगे ना क्लास, तो इसमें क्या आएगा 5/6 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये एप्लीकेबल है। अगर मैं इसको 6/5 कर दूँ तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट आएगा, ठीक है। 1.2 मतलब ये मोर देन 1 हो गया, जो कि मोर देन 1 नहीं आना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है, ये ट्रिक जो है वो याद रखना, तब जाके आपका आंसर राइट होगा, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x - 6y + 90 = 0। सेम करेंगे, यहाँ पे x निकालिए, अब यहाँ पे y निकालेंगे, तो -6y = -5x, ठीक है, -90। तो y = क्या आएगा, -5x अपॉन -6 -90 / -6, ठीक है। तो y = क्या आएगा, 5/6x और प्लस 90/6। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कैलसी करके कोई मतलब ही नहीं होगा। तो देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी 5/6। ये y मतलब क्या हो गया आपका, BYX हो गया, ठीक है। चलो, तो ये वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब हम क्या निकालेंगे, r निकालेंगे। r का फॉर्मूला हमें मालूम है क्या होता है, r = अंडर रूट, ठीक है, BYX और BXY होता है, राइट। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ओके। अभी हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है, BYX और BXY का। तो लिखेंगे r = अंडर रूट, BYX कितना है 5/6 आया, ठीक है, इंटू करेंगे BXY का तो 8/15, ठीक है। r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, ठीक है। अब ऐसा डिवाइड भी कर सकते हो, और यहाँ पे 4 ज़ा 3 ज़ा, तो 4/9 आ गया, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में 2/3, ओके। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये 2/3 है पॉजिटिव में, क्यों, क्योंकि BYX और BXY क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें r की वैल्यू मिल गई है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y गिवन है 1, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। तो कैसे निकाल सकते हैं, इसमें हम फॉर्मूला लेंगे b, ठीक है, BYX = r, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। देखो कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो, यहाँ पे BXY भी ले सकते हो, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन x और स्टैंडर्ड डेविएशन y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मतलब आप कोई भी फॉर्मूला ले सकते हो। मतलब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, ये वाला फॉर्मूला लेता हूँ, BXY ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे x और इधर पे y हो जाएगा, ठीक है। BXY की वैल्यू कितनी है, BXY की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। BYX की वैल्यू 8/15, यहाँ पे ले सकते हो 8/15 और r अभी निकाला 2/3, और इधर पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन y की वैल्यू कितनी है, ओनली 1, तो डिनोमिनेटर्स में 1 नहीं लिखते, आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब क्या होगा, ये 3 इधर आएगा, ऊपर आएगा, और 2 नीचे आएगा, ठीक है। ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 8 × 3 हो जाएगा, ठीक है, और 15 × 2 हो जाएगा, राइट। और इधर आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है, यहाँ पे। अब कैसे निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा हो गया, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा हो गया, मतलब 4/5 आ गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू आएगी 4/5, ठीक है। 4/5 को भी हम डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आंसर आएगा 0.8, 5 ज़ा 40 होता है, ठीक है। मैंने कैलसी कर लिया तो 0.8 आ गया। चलो, अब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में था कि कोरिलेशन निकालना है, आगे भी सेंटेंस है, एंड फाइंड, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ठीक है, ऐसा था क्वेश्चन। अब
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आ गया, कोरिलेशन आ गया। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, इक्वेशन को लेके, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेके। तो इधर पे 5x माइनस 6y प्लस 90 इक्वल टू 0 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 15x माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 5 है और इधर पे कितना है, 15 है, तो उसको सेम कर सकते हैं आप। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 3। अभी जैसा हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन किया ना, सेम वैसे ही करना है। अभी मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 से कितना हो जाएगा, 15x माइनस 6 3 ज़ा 18y प्लस 9 3 ज़ा 27 और एक 0 यहाँ पे कैरी कर लिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अभी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 15x, ये वाला से इक्वेशन नंबर सेकेंड, 15x माइनस 8y माइनस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे, 15x माइनस 18y प्लस 270 इक्वल टू 0, ठीक है। सेकेंड का इक्वेशन का साइन देखने का और सब्ट्रैक्टिंग यानी कि माइनस के बेसिस पे चेंज करने का। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस प्लस भी माइनस हो जाएगा। अब बिगर नंबर साइन, तो बिगर ये पॉजिटिव में, तो 10y यहाँ पे आएगा। ये माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, मतलब इसको ऐड करेंगे साइन बिगर नंबर का, तो इसमें आंसर आएगा 450 इक्वल टू 0। तो 10y इक्वल टू 450, ठीक है, माइनस इस साइड आया तो प्लस, तो y इक्वल टू उसको डिवाइड कर दिया हमने 10 से, तो 45 आ गया। तो ये आ गया y की वैल्यू, ठीक है। अब ये y की वैल्यू हम प्लेसिंग कर देंगे क्लास, इधर लिखेंगे प्लेसिंग, ठीक है, y वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x माइनस, ठीक है, 5x माइनस 6y प्लस 90 इक्वल टू 0। तो 5 x के प्लेस पे कितना आया, सॉरी y के प्लेस पे आया अपने को, तो y के प्लेस पे रखेंगे 45 प्लस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। 5x माइनस 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हो जाएगा 270 प्लस 90 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में बिगर नंबर साइन माइनस है, इसमें आएगा 180 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो गया 180 में, और 5 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमने 5 से इसको कैलसी से डिवाइड कर दिया 180 को, तो 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 6 ज़ा मतलब 36 इसका आंसर आएगा। चलिए हमें आंसर मिल गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, ठीक है, x बार इक्वल टू 36 एंड y बार इक्वल टू कितना है 45, ठीक है, कॉमा r की वैल्यू हमें मिल गई, या तो इसको ऐसा लिखते एंड या कॉमा देके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज मीन्स r इक्वल टू कितना आया, r की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला 2/3, ठीक है, या तो उसको और डिवाइड कर सकते हो आप लोग 2/3 को, तो यहाँ पे देखते हैं 2/3 को डिवाइड करेंगे तो 0.66 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 0.66 लेते हैं यहाँ पे, और हमें क्या निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इक्वल टू 0.8 आया, ठीक है, 0.8। ये जो वैल्यूस आई है सिर्फ उसको लिखता गया तो अपना स्टेटमेंट हो गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं था, सिर्फ इसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालने के लिए आ गया, एंड द रिमेनिंग जो क्वेश्चन था वो इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बेसिस पे था। यहाँ पे सिर्फ आपको हल्का सा चेंजेस दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन y डाल के क्वेश्चन में, और फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x पूछ दिया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जो मैंने आपको ट्रिक समझाया वो ट्रिक याद रखना कि कैसे चेकआउट करना है, ठीक है। हमेशा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कमी होनी चाहिए वैल्यूज़, क्लियर। तो चलिए अब जो अपना इलस्ट्रेशन है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम सॉल्व करेंगे, और सिमिलर क्वेश्चन आप अपने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना, राइट।
अगर आपको सम्स के रिगार्डिंग या किसी चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।